हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आ गए है ना। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ ग्रेजुएशन में होंगे वो लोग अगर ये देख रहे हैं तो इसको भी देखो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये कोचिंग में एक स्टूडेंट मेरे से पूछा था, तो हमको क्वेश्चन उसका अच्छा लगा और उसको हम मतलब कोचिंग में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश किए थे, बट जल्दबाजी की वजह से कुछ उतना डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं देख पाए थे और थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया था वो लोग। तो वो लोग भी हो सकता है ये वीडियो देख रहा होगा मतलब कि कुछ कन्फ्यूजन्स हो गया था कुछ मतलब कि कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो हम उसी को क्लियर करते हुए, और ये दो क्वेश्चन है ना। और एक्चुअली वो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन यही था कि वाई डू, अच्छा जो लोग बीएससी का है वो लोग को बता दें कि भाई कल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर वीडियो आने वाला है, वन शॉट, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। खैर देखिए, तो यहाँ पर बोला है कि वाई डू मतलब यहाँ पर कार के बारे, सारा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कार के बारे। कार का जो चक्का होता है, एक्चुअली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है ना कि ये दो क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन में से ये वाला पूछा था, सेकंड वाला, तो पहले हम सेकंड वाला का आंसर देंगे फिर फर्स्ट वाला का आंसर देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा से देखिएगा, मजेदार कॉन्सेप्ट है ये रोटेशनल मोशन को लेकर के। तो यहाँ पर क्या है कि बोलता है कि जो कार होता है वो जब टर्न लेता है, जैसे कि एक मान लीजिए कि एक वैली है, उसमें जैसे कार ऐसे एक टर्न लेता है, तो टर्न लेते वक्त यहाँ पर हम रोड आपको बना के भी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रोड है, ठीक है, ये देखिए ये रोड का एक ये और गोल सा रोड है ना। और उस गोल सा रोड में जब एक गाड़ी मुड़ता है, मान लीजिए ये सेंटर है, इस सेंटर के बाद एक गाड़ी ऐसे मुड़ रहा है, तो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर, आपको थोड़ा सा फील भी आ रहा होगा कि ये वाला जो चक्का है, इधर वाला ये दोनों चक्का ज़्यादा दूरी चल रहा है और ये जो इधर वाला चक्का है ये कम दूरी चल रहा है। तो वो मेरे से यही पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है कि इधर वाला जो चक्का होता है ये ज़्यादा दूरी चलता है और इधर वाला चक्का कम दूरी चलता है, क्यों ऐसा होता है, मतलब ये उसका लॉजिक कॉन्सेप्ट ये पूछा था कि ऐसा होता तो है ही, लेकिन हाँ ऐसा होता तो कन्फर्म दिख भी रहा है ये चीज़ कि ये वाला जो चक्का है वो ज़्यादा दूरी चल रहा है और ये वाला कम दूरी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हुआ, इसका जवाब तो हम आपको थोड़ा मैथमेटिक्स और लॉजिक से भी दे सकते हैं। और इससे क्या होता है, ज़्यादा दूरी कम दूरी चलने से क्या होता है, अच्छा ये पॉसिबल कैसे हो पाता है कि एक चक्का ज़्यादा दूरी चल पाए एक चक्का कम दूरी चल पाए, ये तो क्वेश्चन है, ये तो इसका तो आंसर भी हम दे देंगे। ये क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हुए है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये जो दो चक्का है गाड़ी का, जब जैसे चार चक्का है, मतलब आई मीन बाइक के बारे में बात नहीं है, सारा कार के बारे में बात है। ये दूसरा पहला वाला क्वेश्चन देखिए, अब तो दूसरा क्वेश्चन समझ गया ना क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब गाड़ी ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, जब गाड़ी ऐसे चलता है तो घूमता है, तो आप हमको सोच के बताइए, पहले सोचिएगा ना, पहले वीडियो पॉज करके सोच लीजिए कि जब ये गाड़ी ऐसे घूमा तो इसका इधर वाला चक्का और इधर वाला चक्का, मान लीजिए इधर वाला जो चक्का है वो चक्का नंबर 1 और इस तरफ वाला जो चक्का है वो चक्का नंबर 2, तो इधर वाला चक्का और इधर वाला चक्का क्या चारों का स्पीड सेम रहेगा? तो इसका जवाब क्या है, हम बता रहे हैं चारों का स्पीड सेम नहीं रहेगा, ये दोनों का स्पीड अलग रहेगा और इसका स्पीड अलग रहेगा। हाँ सर ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है सर, कैसे अभी बताएंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये इधर ऐसे गया तो ये वाला जो चक्का है ये दोनों का स्पीड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इधर वाला चक्का। ऐसा रियल में होता है, सही में होता है ना, सही में ऐसा होता है। हम अपने पापा जो है उनसे पूछे, मतलब ऐसे ही उनसे पूछ रहे थे, उनका भी यही जवाब था। तो ये तो बड़ा सिंपल बात है कि यार इधर वाला जो चक्का होता है इन दोनों का स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इधर वाला जो चक्का, देखिए साफ साफ बोल रहे, इधर वाला चक्का जो ऐसे जा रहा है, जो ज़्यादा दूरी चल रहा है, समझिए जो चक्का ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है उसका जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है और जो सामने वाला चक्का है उसका स्पीड कम होता है। अब ऐसा कैसे होता है उसको अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इधर वाला जो चक्का है उसका स्पीड कम कैसे होता है और इधर वाला चक्का का स्पीड ज़्यादा कैसे होता है, उसका पीछे फिजिक्स क्या है, उससे फायदा क्या हुआ, ये सब भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहले इसका जवाब देते हैं फिर इसके बारे में बताएं, ठीक है। फिजिक्स से एक्सप्लेन करेंगे उसको हम लोग। चलिए तो पहले एक काम करते हैं, हम आपको ये जो सेकंड वाला जिसको अभी मिटाए जो सवाल है हम उसका अभी आंसर देते हैं। चलिए हम पूरा ही मिटा देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। ये दूसरा सवाल, वाई डज द व्हील्स ऑफ अ कार हैव डिफरेंट स्पीड्स वाइल टेकिंग टर्न, और कौन सा स्पीड का बात कर रहे हैं, लीनियर स्पीड, मतलब जो स्ट्रेट लाइन में जो स्पीड होता है उसके बारे, ठीक है। अभी समझिएगा। तो अभी हम लोग पहले बात करेंगे किसके बारे, सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे, कि मतलब जो होता है गाड़ी डिफरेंट डिस्टेंस क्यों ट्रैवल करता है, दो चक्का अलग डिस्टेंस चल रहा है, दो चक्का अलग डिस्टेंस चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखे थे उसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है उसका आंसर क्या होगा, बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर ना आपको पूरा सर्कुलर पाथ हम बना ही के दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ होगा, इस टाइप से सर्कुलर बन नहीं रहा है समझने के लिए, है ना, ये सर्कुलर इस टाइप का पाथ होगा, ठीक है। और इधर भी बना ही लेते हैं, ये सर्कुलर है ना। तो ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो उधर वाला सर्कल है वो बड़ा बन रहा है, उधर वाला छोटा, ठीक है। ये इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग, यहाँ सेंटर से मान लेते हैं
स्मॉल आर, और ये वाला जो सर्कल एक और बन रहा है इसका सेंटर से रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, मान लीजिए कि कैपिटल आर अभी हम यहीं तक ले रहे हैं। तो अभी क्या है कि गाड़ी जो चल रहा है ना, जो गाड़ी कार चल रहा है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो गाड़ी चल रहा है, ठीक है, इसमें आप ठीक से देखिए कि यहाँ पर से अगर आप देखें, हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, तो ये गाड़ी का एक चक्का, ये चार ये चक्का है गाड़ी का। ठीक है, मतलब गाड़ी को ना मैं ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ऊपर से देख रहे हैं आप, ये देखिए ऐसे गाड़ी, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इधर वाला जो है, ये वाला इधर वाला कि देखिए ऐसे जब जा रहा है तो देखिए इसका सर्कल ये बन रहा है, इसका ये सर्कल बना। देखिए इधर वाले चक्के का जो दूर वाला जो चक्का है, जो इस सेंटर से दूर है, इसका देखिए ये सर्कल बन रहा है, तो वो ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेगा ना। लेकिन जो इधर वाला चक्का है, ये वाला ये वाला चक्का, ये चक्का देखिए एक छोटा सर्कल बनाएगा, तो मतलब कि वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना, कम डिस्टेंस। और ये देखिए इधर वाला जो है, ये चक्का ज़्यादा दूरी ट्रैवल करेगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि ये वाला जो चक्का दूर वाला जो रहता है, जो ये सेंटर, मतलब कि जैसे कोई पतरातू वैली है, उसका सेंटर से अगर जो दूर है वो ज़्यादा दूरी ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो साफ हो गया होगा। अच्छा, अब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मान ले इसको हम लोग अगर पहला मान ले, इधर वाले चक्का को पहला मान ले और इधर वाले चक्का को दूसरा मान ले। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो इधर वाला चक्का है उसका जो स्पीड होगा इधर वाले चक्का का, उसका स्पीड ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अच्छा, एक चीज़ आप साफ साफ देखिए कि ये वाला जो चक्का है, इधर वाला जो चक्का है, उसका रेडियस ज़्यादा है, लेकिन ये वाला जो चक्का है छोटा वाला, देखिए इस छोटे वाले का रेडियस क्या है। यहाँ से अगर हम लोग हटा दें इसको तो थोड़ा देख सकते हैं आप साफ साफ कि ये वाला जो चक्का है यहाँ पर वाला, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस छोटा है, देखिए स्मॉल आर, और इसका कैपिटल आर लिए। ठीक है, सब अजम्पशन हम ले रहे हैं समझाने के लिए। अच्छा, इसका जो फर्स्ट वाला है इसको फर्स्ट मान रहे हैं, तो इसको v1 ले लेते हैं। ठीक है, और इधर जो चक्का गया है, इधर वाला जो गया है ये दूर वाला, इसको हम v1 ले लिए, और ये वाला जो है इसको हम v2 ले लिए। तो v2 को क्या लिखेंगे हम, v2 का जब बात करेंगे इधर वाले चक्का का स्पीड का, तो उसका रेडियस हम लोग ले लेंगे स्मॉल आर, और उसका जो एंगुलर स्पीड है उसको क्या लेंगे, ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा, तो ओमेगा के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ओमेगा का मतलब क्या है अभी बताएंगे। ओमेगा अलग टाइप का स्पीड होता है, इसको हम लोग एंगुलर स्पीड बोलते हैं। आप देखिए ध्यान से, ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा यहाँ साफ साफ हम लिख रहे हैं कांस्टेंट है। सर कैसे कांस्टेंट, अभी बताएंगे इसके बारे में, ये कांस्टेंट कैसे है, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी समझिए मेरी बात कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्पीड दोनों चक्का का अलग अलग है। इधर वाले चक्का का स्पीड ज़्यादा साफ साफ दिख रहा है, सर हमको तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बता दें। देखिए इसका ये वाला इधर वाले का v1 स्पीड लिया है, तो इधर वाले चक्का का अगर स्पीड v1 है तो इसका रेडियस क्या है, देखिए इधर वाले चक्का का रेडियस ज़्यादा है, तो रेडियस अगर ज़्यादा है तो स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, साफ साफ दिख रहा है। और इधर वाला जो चक्का है, ये वाला इधर वाला, ये वाला चक्का का रेडियस छोटा है, तो इसका ये जो स्मॉल आर है वो छोटा है, तो उसका रेडियस छोटा है, तो जो स्पीड होगा v2 वो भी छोटा होगा, क्योंकि ओमेगा तो दोनों का कांस्टेंट है। तो जो स्पीड है वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो जिसका रेडियस छोटा रहेगा उसका स्पीड कम होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पीड ज़्यादा क्यों होगा, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये मेरा सवाल है, क्यों ज़्यादा होगा। और बाकी हम जो आपको पहला क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ दे देते हैं। बोथ द व्हील्स हैव ट्रैवल, बोथ द व्हील्स ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस, ये तो मालूम है ना, बोथ द व्हील travels different distance, both the wheels travels different distances, दोनों अलग अलग डिस्टेंस चलता है। ठीक है, और क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस अलग अलग क्यों चल रहा है मालूम चल रहा है ना, क्योंकि दोनों का आर्क अलग अलग बन रहा है। देखिए इसका आर्क बड़ा बन रहा है, बड़ा इसका सर्कुलर पाथ बन रहा है, और इसका सर्कुलर पाथ छोटा बन रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैशटैग बोथ यहाँ पर लिख देते हैं ये लिख देते हैं, ये सेंटर है ना, इसको हम सेंटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये सेकंड वाला व्हील है, ये सेकंड व्हील्स जो है ये सेंटर से नज़दीक है और वो वाला सेंटर से दूर है ना, तो रीज़न वही है इसका। ठीक है, ये मतलब डिस्टेंस, सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। डिस्टेंस दो इधर वाले व्हील का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो छोटा आर्क बना रहा है और ये वाला बड़ा आर्क बना रहा है, तो आर्क इसका रीज़न हुआ है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि दोनों का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पर हैशटैग डिफरेंट आर्क, दोनों का आर्क अलग अलग बन रहा है, डिफरेंट आर्क। आर्क समझते हैं ना, आर्क का मतलब होता है ये वाला, देखिए ये आर्क होता है, इसको आर्क बोलते हैं। तो एक का आर्क ऐसे इतना बन रहा है और ये दूसरे वाले का आर्क छोटा बन रहा है, तो जिसका आर्क छोटा बन रहा है वो कम दूरी चल रहा है,
और जिसका आर्क बड़ा बन रहा है वो ज़्यादा दूरी चल रहा है, तो डिस्टेंस वाला तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पीड आखिर ये वाले का ज़्यादा क्यों होता है और इधर वाले का स्पीड कम क्यों होता है, इससे फायदा क्या होता है, इसके फिजिक्स क्या समझ में आया। तो अब हम जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लिखे थे कि दोनों ये जो चारों चक्का है, चारों चक्का में ये दोनों चक्का जो है इनका स्पीड क्या रहेगा, बोलिए इनका स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा, और इधर वाले का स्पीड ज़्यादा रहेगा। ये फॉर्मूला से आपको दिख भी रहा होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा से। चलिए तो हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो वीडियो को नॉर्मल पे देखिए और आराम से देखिए, दोबारा देखिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि स्पीड आखिर इन दोनों चक्का का स्पीड ज़्यादा और इन दोनों चक्का का स्पीड कम क्यों होता है, उससे फिजिक्स क्या समझ में आया। पहले तो कम क्यों होता है वो तो बता देंगे आपको कि कम क्यों होता है, उसका रीजन देंगे एकदम एग्जैक्ट रीजन। उसके बाद फिर फॉर्मूला से भी एक्सप्लेन, फॉर्मूला से तो ये एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए डिस्टेंस वाला तो कोई डाउट नहीं ना होगा, क्योंकि एक बड़ा आर्क देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये बड़ा आर्क बना रहा है ना, बड़ा इसका आर्क जो है, इसका आर्क बड़ा है ना, ये वाले का, ये जो आर्क बना है किसका है, फर्स्ट वाले का, और ये जो आपको आर्क दिख रहा है ये सेकंड वाले का दिख रहा है, ठीक है, ये सेकंड वाले का दिख रहा है। चलिए आप समझ गए होंगे। हम आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि दोनों का स्पीड, वही बात, चलिए देखते हैं जल्दी। चलिए अब हम आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर देते हैं, पहला क्वेश्चन का जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि दोनों का स्पीड अलग अलग कैसे होता है। सबसे पहले आप ये बात समझ गए कि दोनों का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ये बात समझ गया ना भाई, दोनों का जो स्पीड होगा वो अलग अलग होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, वो वाले फॉर्मूला से। और आपको थोड़ा ओमेगा का मतलब समझाते हैं, तो आपको समझाते हैं पहले थोड़ा सा ओमेगा का मतलब। क्वेश्चन फर्स्ट अगर आपको याद नहीं तो आप पीछे जाके देख लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन ये है कि जो चार चक्का है, चारों चक्का में जो दूर वाला चक्का है वो ज़्यादा स्पीड से चलता है और ये जो धीमा स्पीड से, क्यों, रीज़न देखिए उसका, ठीक है। तो पहले आपको थोड़ा हम समझा देते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में या एंगुलर स्पीड के बारे में, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा, ठीक है। अब ये एंगुलर का मतलब क्या होता है, एंगुलर का मतलब क्या होता है, एंगुलर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि ये जो चक्का है, ये जो पूरा गाड़ी है ये तो v वेलोसिटी से चलेगा, ये चक्का के पास भी v वेलोसिटी होगा, लेकिन क्योंकि ये चक्का गोल गोल घूम रहा है रेडियस के अबाउट, ये गोल गोल क्योंकि घूम रहा है इसलिए इसका हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का बात करेंगे। कोई चीज़ जब गोल गोल घूमता है ना तो उसको वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, तो वो मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी का। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखते हैं, और आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, एंगुलर वेलोसिटी ही है, बस एंगुलर वाला गोल गोल घूमने वाला, ठीक। आप ये पढ़े होंगे फॉर्मूला वेलोसिटी का, पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। वेलोसिटी का होता है, ये एस का मतलब क्या है यहाँ पर बोल रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वी का मतलब वेलोसिटी। तो आप जानते होंगे कि मतलब आपको ये मालूम होगा, ये बात तेरे को मालूम होगा भाई कि जो वेलोसिटी है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से, और ये जो थीटा है उसको हम लोग लिख देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब जैसे कैसे वेलोसिटी जो होता है उसको एंगुलर से रिप्लेस कर दिया, वैसे ही जो डिस्प्लेसमेंट था उसको थीटा से, और टाइम होता है, टाइम तो एंगुलर होता नहीं है, ठीक। तो अब इसमें आप समझिए कि ओमेगा का जो वैल्यू है ना, समझिएगा, देखिए हम आपको थोड़ा सर्कुलर पाथ बना के दिखाते हैं, जैसे ये सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऐसे था सर्कुलर पाथ जिसमें कि यहाँ पर गाड़ी था, ठीक है, जिसमें कि गाड़ी यहाँ पर था, यहाँ पर गाड़ी था, गाड़ी का ये चार चक्का था। तो आप एक चीज़ देखिए कि जो जब गाड़ी ऐसे पूरा घूमेगा, जब ऐसे पूरा घूम जाएगा गाड़ी, तो घूमने के बाद आप ठीक से देखिए कि ये वाला जो चक्का आपको दिख रहा है इधर वाला, ये जो दोनों चक्का है, ये दोनों चक्का या इस वाले चक्का को छोड़, इधर वाले चक्का का बात कीजिए या उधर वाले का, ये सारा तो 360 ही एंगल जो बनाएगा वो 360 ही बनाएगा, ये तो कंफर्म है ना। मतलब ये पूरा ऐसे गाड़ी गोल घूमेगा तो चारों चक्का जो है वो 360 डिग्री ही एंगल बनाएगा, ये तो पक्का है ना भाई। हाँ, तो थीटा जो है वो कांस्टेंट हुआ, हाँ सर कांस्टेंट हुआ, क्योंकि 360 डिग्री एंगल बनाएगा। चक्का दूर हो सेंटर से, चाहे चक्का, ये सेंटर जो है, ये जो सेंटर है इस पूरा पाथ का, इस पूरा पतरातू वैली का जो सेंटर है, इससे तो 360 एंगल बनाएगा ना दोनों, ये तो कंफर्म है ना। हाँ ठीक, तो 360 बनाएगा, ये तो कंफर्म है, बहुत बढ़िया। अब जो टाइम है, अच्छा टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा अगर यहाँ पर मतलब कि बाहरी दुनिया है, मान लीजिए बाहरी दुनिया है, एंजल प्रिया वर्ल्ड है, वर्ल्ड मतलब कि दुनिया, इमेजिनरी दुनिया है। तो अगर जो इमेजिनरी है, जो गधा है एकदम अंगूठा छाप आदमी है, उसके हिसाब से जो समय रहेगा, उसके हिसाब से टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट की वेरिएबल। टाइम दोनों चक्का को सेम लगेगा, दोनों चक्का सेम समय पर पहुंचना चाहिए, ये बात कंफर्म होना चाहिए। मतलब जब ये चक्का, जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये जो गाड़ी का दोनों चक्का, अब हमको उससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों का स्पीड अलग है और इन दोनों का स्पीड अलग है, मतलब कि इनका स्पीड और इनका स्पीड बराबर नहीं है, तो कंफर्म हो गया, बताया मतलब आपको अभी हम जस्ट, और उसी का रीजन देने वाले क्यों ऐसा है। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो ये जो
जो चारों चक्का है ये सेम समय पे यहाँ पहुंचना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से चला यहाँ तक, तो ये चारों चक्का सेम समय पे यहाँ पहुंचना चाहिए। ये पता है ना भाई तेरे को, ये चारों चक्का यहाँ पर सेम समय पे पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों चक्का पहले पहुंच जाएगा और ये दोनों चक्का कुछ 1 घंटा बाद पहुंचेगा, नहीं, दोनों सेम समय पे वहाँ पहुंचना चाहिए। मतलब टाइम दोनों चक्का, चारों चक्का को क्या मिलेगा, सेम टाइम। मतलब इधर वाले चक्का और इधर वाले चक्का को सेम समय मिलना चाहिए। मतलब टाइम दोनों चारों चक्का के लिए कांस्टेंट है। टाइम चारों चक्का के लिए क्या है, कांस्टेंट। तो आप तुम यहां से भाई ये कंक्लूड कर सकता है कि अगर थीटा कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट, टाइम भी कांस्टेंट, तो हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओमेगा है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। साफ साफ हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। सर कैसे, देखिए ठीक से देख भाई, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब ओमेगा मतलब घूमने का जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड, दोनों गाड़ी के लिए क्या होगा, मतलब चारों चक्का के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। अब उससे मतलब नहीं हमको कि ये दोनों चक्का दूर में हो, ये दोनों चक्का जहां, उससे कोई मतलब नहीं। ओमेगा चारों चक्का के लिए कांस्टेंट होगा। क्यों, उसका रीजन देखिए, ओमेगा को थीटा बाई टी होता है, थीटा तो 360 है, वो तो कांस्टेंट है। और समय, चारों चक्का सेम समय पे एक जगह पहुंचना चाहिए। अगर एंजल प्रिया वर्ल्ड होता तो ये 2 चक्का लेट से पहुंचता। मतलब अगर कोई बकलोल रहेगा तो क्या सोचेगा, ऐसे गया सर, ये चक्का पहले पहुंचा सर, ये बाद में पहुंचा सर, और फिर बाद में, मतलब कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, टाइम दोनों को सेम मिलेगा, ठीक है, चारों को मतलब सेम मिलेगा। तो ये बात समझ में आया कि सर ओमेगा कांस्टेंट। तो सर इससे फायदा क्या, देखिए इससे क्या फायदा, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम क्या लिखे थे, ओमेगा इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। कौन सा वेलोसिटी, भाई लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब वही वेलोसिटी, आप समझ रहे होंगे, स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोल लीजिए। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हम v को प्रोपोर्शनल किसके बोल सकते हैं, सर r के, बिल्कुल सही, v को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं r के, मतलब रेडियस पे, ठीक है। मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा। तो अभी आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला में हम कैसे बोल रहे थे कि v जो है वो r से वेरी कर रहा है। मतलब जो चक्का जिसका ज्यादा बड़ा रेडियस होगा वो ज़्यादा स्पीड का रहेगा, और जिसका छोटा रेडियस होगा वो कम स्पीड का रहेगा। तो स्पीड वाला में तो कोई डाउट नहीं है कि उधर वाला जो चक्का है, इधर वाला उसका ज़्यादा स्पीड है, इधर वाले का ज़्यादा स्पीड है, और यहाँ वाला चक्का का स्पीड कम है। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये समझ में आ गया तो बधाई हो, है ना, ये समझ में आ गया तो बधाई हो। अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये ओमेगा कांस्टेंट कैसे, क्लियर है, यहाँ पर समझाया भाई ओमेगा कांस्टेंट कैसे, और वी आर के प्रोपोर्शनल है वो भी, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसका आंसर समझते हैं कि क्यों आखिर स्पीड 2 चक्का का ज्यादा और 2 चक्का का कम। यही क्वेश्चन था ना फर्स्ट वाला, कि क्यों आखिर स्पीड 2 चक्का का ज्यादा 2 चक्का का कम। इसका आंसर अभी हम देते हैं फाइनली, ठीक है। आप ओमेगा समझ गए हैं, तो अब इसका देखिए रीजन समझिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से एकदम देखना है। यहाँ पर जब हम ऐसे बना रहे हैं इसको, सर्कुलर पाथ छोटा सा बना देते हैं, ठीक है, ताकि एकदम जबरदस्त फील आए इसका, है ना। और यहाँ पर ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। छोटा सा डायग्राम बनाए। ये वाला जो चक्का है इसका रेडियस स्मॉल आर ले रहे हैं, छोटा वाला जो मतलब इससे नजदीक है, जो मतलब ये सेंटर से जो नजदीक है उसका स्मॉल आर ले लिए, और इसको चक्का 1 मान रहे, सॉरी इसको चक्का हम 2 मान ले रहे हैं। इधर वाला जो दोनों चक्का है इसको हम क्या मान ले, चक्का नंबर 2। और इधर वाला जो चक्का है वो उसका रेडियस देखिए क्या है, ज्यादा है, देखिए इसका ज्यादा रेडियस है, इसका छोटा रेडियस है, ठीक है। तो इसको हम मान ले रहे हैं चक्का नंबर 1 जो उस तरफ है, उस तरफ जो दोनों चक्का उसको 1 मान ले रहे हैं, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आगे बताइए सर। हाँ, तो इसका स्पीड अगर हमको लिखना है इन दोनों चक्का का, तो इसका स्पीड v1 और रेडियस क्या लिए हैं r, और ओमेगा तो ओमेगा होगा, ओमेगा तो सेम है ना, इसके लिए भी ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा ही लिखेंगे। इसकी 1 वाला चक्का के लिए भी ओमेगा और इन दोनों चक्का के लिए भी ओमेगा, क्योंकि एंगुलर स्पीड चारों चक्का का सेम है, ठीक। अब हम बात करते हैं v2, यानी कि इन दोनों चक्का का स्पीड, इधर वाले का। तो इधर वाले का स्पीड v2 लिख लिए। अच्छा, इनका रेडियस कितना है, छोटा है, स्मॉल आर, और इनका जो ओमेगा है, ओमेगा 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 तो सेम है, ओमेगा इसका भी ओमेगा इसका भी, ठीक। इसको 1 2 मान लेते हैं। अब इस पर इसका काम नहीं, अब हम लोग आते हैं वापस। अब मेन जो मुद्दा है वही कि स्पीड, अच्छा स्पीड ज्यादा कौन सा है, ये जो दूर वाला चक्का है इसका स्पीड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो क्या है, ज्यादा है, इसका रेडियस ज्यादा है, इसलिए इसका स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, इसका रेडियस छोटू सा है इन दोनों चक्का का, तो इसका रेडियस छोटू सा है, यहाँ लिख देते हैं। इनका जो रेडियस है स्मॉल आर है, जो कि छोटू सा है, तो उसका जो स्पीड होगा वो भी क्या होगा, छोटू सा। चलिए ये तो क्लियर होगा एकदम। अब क्यों ऐसा होता है उसका रीजन देखिए, यहाँ पर एकदम सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और ये स्पीड हम बात कर रहे हैं v1 का, ठीक है। फिर इधर भी लिखते हैं स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अब टाइम जो है वो इन दोनों चक्का के लिए भी t और इधर वाले चक्का के लिए t, क्योंकि सेम समय पे चारों चक्का को पहुंचना है। तो टाइम को लिख देते हैं इधर भी t और इधर भी टाइम लिख देते हैं t। और ये टाइम का ना एक हम वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये कार यहां से यहां तक चलता है, ये कार मान लीजिए यहां से चला, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक पहुंचा, तो दोनों को जो चलने में समय लग रहा है, यहाँ पर टाइम लग रहा है, उसको हम ले लेते हैं 2 सेकंड्स।
सेम समय ले लेते हैं, टाइम सेम, तो टाइम दोनों का डाल देते हैं 2 सेकंड। अच्छा डिस्टेंस जो है, ये वाले चक्का को जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा चलना पड़ेगा और इधर वाले को तो डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस हम क्या करते हैं, इधर वाले जो चक्का है उसका डिस्टेंस लिख लेते हैं 10 मीटर। कोई दिक्कत? भाई इधर वाला जो चक्का है, दूर वाला चक्का, वो 10 मीटर चलेगा, मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, मान ले कि 10 मीटर डिस्टेंस चलेगा ये, और ये टाइम जो उसको लगेगा 2 सेकंड लगेगा, टाइम इसको 2 सेकंड लगा। अच्छा दोनों चक्का को टाइम सेम लगना चाहिए, ये बात क्लियर होना चाहिए, दोनों चक्का, चारों चक्का, दोनों नहीं, चारों चक्का सेम समय पहुंचना चाहिए, इसलिए टाइम 2 सेकंड। तो इधर जो V2 स्पीड से ये चक्का चल रहा है उसका भी जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 2 सेकंड, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों को पहुंचना है। ठीक है। अच्छा डिस्टेंस जो होगा, जो इधर वाला चक्का, ये दोनों चक्का, इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इन दोनों चक्का का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो इन दोनों चक्का का ज्यादा होगा या कम? सर कम होगा। अभी वही समझा रहे हैं ना कि ये वाला चक्के और ये वाला चक्के, चक्के चक्के चक्के, भाई भाई भाई, ये वाला जो चक्का है ये ज्यादा डिस्टेंस चलता है और इधर वाला चक्का क्या डिस्टेंस चलता है, कम डिस्टेंस चलता है। ये बात क्लियर है ना? तो इधर वाला चक्का जो है, इधर वाला, इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं 8 मीटर। एग्जांपल ले रहे हैं भाई, एग्जांपल है ये एक, कि इधर वाला जो चक्का है, कौन वाला, इधर वाला, इसका डिस्टेंस दिया 10 मीटर, तो इधर वाले को कुछ कम लेना पड़ेगा क्योंकि ये कम दूरी चलता है, क्योंकि ये छोटा आर्क बनाता है, तो इसका 8 मीटर ले लिए। किधर वाले का? इधर वाले का। अब इसका स्पीड V1 लिख लिए, इसका स्पीड V2। ठीक है। V1 और V2 में बड़ा कौन है, यहां लिख देते हैं, पहले साफ साफ एकदम लिख रहे हैं, V1 और V2 में बड़ा कौन है, V1 और V2 में बड़ा कौन है, V1 और V2 में बड़ा कौन है? देखिए V1 बड़ा है। सर V1 क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका R बड़ा है, जिसका R बड़ा रहेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। R जो है इन दोनों चक्का का बड़ा है, इधर वाले का। ठीक है, इन दोनों चक्का का बड़ा है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहां से जब हम लोग इसको 2 को इधर भेजेंगे तो V1 इंटू 2 बराबर कितना होना चाहिए, 10। हम आपको ये बता रहे हैं कि स्पीड इसका बड़ा कैसे है और इधर का छोटा कैसे है, फिजिक्स के हेल्प से। इधर वाले चक्का का, इन दोनों चक्का का स्पीड बड़ा कैसे है वो समझा रहे हैं। ये क्या किया, हम 2 को इधर भेज दिए, 10 को यहीं रन दिए। ठीक है। अच्छा यहां पर ये 2 को इधर भेज देते हैं, तो V2 इंटू 2 और इधर कितना होगा, 8। बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर हम V1 को डाल रहे हैं 5, तो 5 इंटू 2, तब इधर क्या आएगा, 10। और यहां V2 को कितना, सर 4, तो 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8। मतलब इसका स्पीड जो है इधर वाले चक्का का वो कम होना चाहिए और इधर वाले का चक्का का ज्यादा, तब ये ज्यादा दूरी चल पाएगा। मतलब स्पीड इधर दूर वाले चक्का का स्पीड तेज क्यों होता है, दूर वाले चक्का का स्पीड तेज क्यों होता है? क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेम टाइम में। भाई इधर वाला जो चक्का है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, यहां तक चलना है, लेकिन यहां तक चलना है और टाइम 2 सेकंड। और इधर वाले चक्का को भी यहीं तक चलना है, लेकिन उसको भी 2 सेकंड। तो इधर वाला चक्का का स्पीड कम होना चाहिए क्योंकि इसको कम दूरी चलना है। तो देखिए यहां पर ठीक से फॉर्म, यहां पर देखिए डिस्टेंस उसको 8 मीटर चलना है और कितना समय दिया गया, 2 सेकंड। इसको इधर वाले चक्का को, दूर वाले चक्का को 10 मीटर चलना है और उसको भी 2 सेकंड दिया गया, तो उसको इसका स्पीड अपना मजबूरन ज्यादा रखना पड़ेगा ना। अपना स्पीड ज्यादा रखेगा तब ना ये सेम समय में 10 मीटर चलेगा। बात समझ में आ रहा है? ये चारों चक्का को 2 सेकंड दिया गया, चारों को 2, और ये दूर वाला चक्का को भी 2 सेकंड में पहुंचना है, इधर वाला चक्का को भी 2 सेकंड में ही पहुंचना है। तो ऑब्वियसली इधर जो दूर वाला चक्का है उसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, और इधर वाले चक्का को अपना स्पीड कम करना पड़ेगा, तब ना ये तब ना ये कम डिस्टेंस चल पाएगा। और इधर दूर वाला को ज्यादा डिस्टेंस चलना है तो इसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि समय दोनों का सेम है। समय इसको भी 2 सेकंड, इधर वाले चक्का को भी 2 सेकंड, उधर वाले को 2 सेकंड। तो यहां पर रीजन है टाइम को कांस्टेंट रखने के लिए इधर वाले चक्का को अपना स्पीड ज्यादा रखना पड़ता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली इधर वाला जो दूर वाला चक्का है इसका स्पीड तेज हो जाता है, और ये जो इधर वाला चक्का है इसका स्पीड क्या रहता है, धीमा ही रहता है। देखिए अगर आप खुद यहां पर देख लीजिए, अगर हम यहां पर, आप बोलिएगा सर दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, सर दोनों का स्पीड हमको लगता है ये इसका स्पीड सेम होना चाहिए, सर ये V1 V2 सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर हम बराबर कर देंगे तो ये V1 को भी यहां 4 डाल देंगे और इसको भी 4 रहने देंगे, जब 4 दूनी क्या 10 आ रहा है, तो 8 हो जाएगा ना, तब तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। अगर हम इसको भी 4 रख दें, इसका भी स्पीड 4, इसका स्पीड 4, तब तो यहां पर ये 10 आएगा ही नहीं, तब तो इसका जो डिस्टेंस होगा और इसका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तब तो जो पहला वाला सवाल है वो गलत, सॉरी जो दूसरा वाला सवाल है वो गलत हो जाएगा। तब तो आपका वो बिलीव ही खत्म हो जाएगा कि सर जब गाड़ी ऐसे चलता है तो इधर वाला जो चक्का होता है ये ज़्यादा दूरी चलता है और इधर वाला जो चक्का है वो कम दूरी चलता है, वो बात ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो उनका डिस्टेंस इसका 10 होना चाहिए, तो इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 8। मतलब इधर वाले चक्का का डिस्टेंस 8 मीटर, तो इधर वाले का 10 मीटर। समझ में आ रहा होगा? तो यानी कि इसको हमको रखना ही, इससे तो ज्यादा ही रखना पड़ेगा। मतलब V1 जो है वो V2 से हमेशा ज्यादा ही होगा, ये कंफर्म है। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि टाइम दोनों को सेम मिला है, तो इधर वाले को तेज चलना ही पड़ेगा।
और तेज कैसे चलता है, तेज कैसे चलता है, ये रहा उसका कॉन्सेप्ट। तेज फिजिक्स से होता है, अपने आप तेज नहीं होता है, उसके पीछे फिजिक्स है। देखिए क्योंकि रेडियस इसका ज्यादा है इधर वाले का, ये जो दूर वाला चक्का इसका रेडियस ज्यादा, तो इसकी स्पीड अपने आप ज्यादा, और हम जबरदस्ती ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अच्छा आप बोलिएगा सर ओमेगा को आप इग्नोर कर रहे हैं, ओमेगा तो कांस्टेंट है ना सबके लिए, तो इसलिए ओमेगा का तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है। दिस इज द फिजिक्स, ठीक। तो यानी कि यहां पर ये जो V1 है इसको 5 होना ही पड़ेगा, मतलब ये V2 छोटा 4 जो कि, और V1 5 जो कि उससे बड़ा है, ठीक है। समझ में आ गया, ये एग्जांपल है समझने के लिए इसको बड़ा बेहतरीन। इसका डिस्टेंस देखिए 10 मीटर चलना था इसको, और इसको 8 मीटर चलना था, तो इसको कम दूरी चलना है इसलिए इसको अपना स्पीड क्या रखना पड़ा, कम रखना पड़ा। और इसको क्या चलना है, इसको ज़्यादा दूरी चलना है तो अपना स्पीड इसको ज़्यादा रखने लगा, क्योंकि स्पीड जो है आपको आपके ये भी दिख रहा होगा, जो स्पीड है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसलिए स्पीड अपना इसको ज़्यादा रखना पड़ेगा, और इसका डिस्टेंस कम है तो इसका स्पीड इसको क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। मतलब इसका डिस्टेंस कम है, सॉरी इसका डिस्टेंस कम है तो इसको स्पीड भी अपना कम रखना पड़ेगा। टाइम दोनों के लिए सेम है इसलिए ऐसा हो रहा है, टाइम इज कांस्टेंट फॉर बोथ द चारों व्हील के लिए, तो टाइम की वजह से ऐसा रीजन हो रहा है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, साफ साफ इसका सेकंड नंबर का आंसर होगा टू मेक टाइम कांस्टेंट, टू मेक टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट होना चाहिए इसलिए स्पीड अलग अलग होता है, टाइम को कांस्टेंट बनाने के लिए स्पीड अलग अलग होता है। और स्पीड ज़्यादा कम क्यों होता है, क्योंकि स्पीड जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। वो दूर वाला चक्का का रेडियस ज़्यादा है तो इसलिए वो ज़्यादा स्पीड चल रहा है, पास वाला चक्का का रेडियस छोटा है इसलिए वो छोटा, इसलिए वो कम स्पीड से चल रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं क्या चीज़ नहीं समझ में आया, उसका जवाब हम देंगे, और वीडियो को नॉर्मल पे देखिए तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइज, बाय, थैंक यू।